देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर थोड़ी सी कमियाँ रही है आंसर राइटिंग में। तो पहला प्रश्न था आपका भूकंप, डेफिनेशन आपने सही दी, पर कारण में थोड़ा जैसे आपने संवहनीय तरंगों का ऊपर उठना, इसको पहले न लिख कर आप यहाँ पर लिखते कि टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक का कारण लिखते, या लिखते आप समस्थिति की समायोजन, ये कारण लिखते। तो संवहनीय तरंगों का थोड़ा सूट नहीं हो रहा वहाँ पर। फिर एग्जाम्पल में आपने सभी एग्जाम्पल सही डाले, पर वो सुनामी नहीं डालना था आपको, क्योंकि आपने लिखा सुनामी 2004। तो सुनामी एंड भूकंप बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। भूकंप अलग चीज़ है, सुनामी अलग चीज़ है, तो भूकंप के इसमें सुनामी का एग्जाम्पल डालना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बाकी आप जो बाकी एग्जाम्पल डाले वो ठीक है। फिर ये pH जल का मान 7 होता है, ठीक है, ये तो बढ़िया सही है। पर लास्ट में हमने ये लिख दिया ना, वर्षा जल का pH 7 होता है। 7 होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि अब तो वर्षा में एसिडिक वर्षा होती है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब जो है थोड़ा वर्षा जल का pH मान अब 7 नहीं होता है, तो पहले होता था। तो खैर आपने लिख दिया वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो मैंने इसलिए नंबर काट दिया कि थोड़ा हम ना लिखें इसको तो बढ़िया रहेगा। बाकी लिख भी दिया तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे कि मध्य प्रदेश में हरित क्रांति, तो टेन्योर नहीं लिखा आपने, टाइम सबसे महत्वपूर्ण था। उसके बाद फिर आप लिखते कि उसका रिज़ल्ट क्या रहा, है ना। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, कौन कौन से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, तो वो लिखना था आपको थोड़ा सा। और टेन्योर सबसे मेन चीज़ थी, वो आपने नहीं डाला वहाँ पर। फिर ये भक्ति आंदोलन जो पूछा था, इससे भक्ति आंदोलन नहीं, वो धार्मिक विद्रोह जो यहाँ पर क्वेश्चन था 8वां, उसका आंसर ये था कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब ब्राह्मणों का बहुत ही ज़्यादा आडंबर बढ़ गया था, वैदिक धर्म में जो बहुत ही कुरीतियाँ आने लग गई थी, तो फिर जब बुद्ध और जैन का उदय हुआ और उन्होंने उन धार्मिक चीज़ों को दबोचा, तो उस वाले धार्मिक विद्रोह के बारे में यहाँ पूछा गया था। इसके बाद तो ठीक लिखे हैं सभी। नदियों का मायका, ये जो 10th क्वेश्चन था वो ये था कि मध्य प्रदेश में लंबाई के अनुसार नदियाँ लिखनी थी, तो आपने तो पता नहीं कैसे ही लिख दी है ऊपर नीचे अजीब सी, इसलिए गलत हो गया है। फिर काला सागर, तो पहला तो पॉइंट सही है कि एशिया में स्थित, पर दूसरा पॉइंट गलत है, 5 देशों से घिरा हुआ नहीं है, 6 देशों से घिरा हुआ है। फिर आंसर जो लिखा आपने तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये काले सागर को नहीं सीमा बनाते, ये जो आपने लिखा ना, ये उसका लिख दिया आपने, कैस्पियन सागर का आंसर लिख दिया यहाँ पर, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कन्फ्यूजन हो गया आपको शायद। बाकी ये जो 15वां क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर, इसमें आपको मैप बनाना था, मैप बनाते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी 6 मार्कर में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक लिखे हैं। ये आंसर आधा ही लिखा इसलिए रबर कटे, बाकी तो सही लिखे हैं 6 मार्कर। तो यहाँ नंबर क्यों कटे हैं, यहाँ पर नर्मदा नदी की कृषि विविधताएं लिखनी थी, पर थोड़ा सा प्रश्न से भटक गए यहाँ पर, इसलिए। बाकी जैसे ये वाला जो आंसर लिखा आपने 8, यहाँ पर आपको मैप बनाना था एमपी का, और ये तो ठीक लिखा आंसर, बढ़िया है, ये सब ठीक लिखे हैं। ये वाला जो आंसर है क्या है ये, और ये जो क्वेश्चन था ये 15 मार्कर है। इसमें तृतीय क्रम के उच्चावच पूछे थे, तो पर्वत, पठार, मैदान, ये 3 तो सही ही है। इसके अलावा बहुत सारे उच्चावच जो तृतीय क्रम में आते हैं, जैसे कि महासागरीय स्थल के जो उच्चावच है उनको भी ले सकते हैं हम, है ना, वो सभी आपने नहीं लिखे हैं। और आपने पर्वत, पठार और मैदान को ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो ये आंसर गलत हो गया एक तरीके से। तो आप इसके एक बार इस गूगल सर्च करके देखें कि द्वितीय क्रम के उच्चावच कौन कौन से होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर आपने 3 ही लिखे हैं, है ना, इसमें और ऐड होंगे, जैसे कि जो महासागरीय स्थल में वो होते हैं कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, कॉन्टिनेंटल राइज, अबाइसल प्लेन, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो ये भूकंप वाला क्वेश्चन था, इसमें या भूकंप का डिस्ट्रीब्यूशन आपने बताया, ठीक है, पर थोड़ा सा राइटिंग में, रिटन में भी आपको थोड़ा इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना था, पर मैप में दिखा दिया, पर थोड़ा सा लिखित में भी आपको आधा पेज और लिखना था। बाकी जो वैश्विक भूकंप लिखे बढ़िया किया, ये सभी अच्छा लिखा। यहाँ पर आपको थोड़ा कम नंबर दिए हैं, तो थोड़ा आपको 5 नंबर दिए जा सकते, 5.5 नंबर, पर सारा आपने क्वेश्चन की सारी डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया है ना यहाँ पर, इसलिए पूरे नंबर नहीं मिले हैं यहाँ पर, है ना।
फिर ये वाला जो क्वेश्चन था ड्रिंकिंग वाटर वाला, ये तो ठीक है, बढ़िया लिखा है। बस आपका जो थोड़ा सा कमी है कि 6 मार्कर और 11 मार्कर में ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप क्या कभी कभी क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो न लिखकर कभी कभी आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, तो वो ना करें। अगर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो आधा आधा पेज दोनों आंसर को देवें। ऐसा नहीं कि अपन को एक ही आ रहा है तो एक ही लिख दिया, तो थोड़ा थोड़ा दोनों को देना है आंसर टाइम। बाकी ठीक लिखा है, बढ़िया है, अच्छे लिखे आंसर तो अच्छे लिखते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।